हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझे मिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि दैट यू गाइस मिस्ड मी। आई मिस्ड यू गाइस टू। बट मैं बहुत बिज़ी रही हूँ, मतलब बिज़ी मैं बहुत बहुत एग्जॉस्टिंग रहे मेरे पीछे के कुछ दिन यहाँ पर। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि मैं वापस आ गई हूँ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस। आई हैड टू कम टू चंडीगढ़। यहाँ पे आके मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। इट्स वेरी हॉट इन हियर। इतने टाइम अब पहाड़ों में गुजारने के बाद आप यहाँ पर आ रहे हो तो कैसा लगेगा आपको? वैसा ही लग रहा है जैसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल ड्रेन्ड सा फील हो रहा है यहाँ पे। बट हाँ, रूम में तो कंफर्टेबल है, बट व्हेन यू हैव टू गो आउटसाइड एंड वर्क तब उस टाइम पे दिक्कत हो रही है। एनीवे, मैं वो स्टोरी आपके साथ बाद में बताऊंगी कि मैं चंडीगढ़ क्यों आई थी, क्यों आई हूँ। आई विल बी हेयर फॉर सम डेज देन आई विल गो बैक टू माई होम। तो मेरे को इतना टाइम हो गया घर पे रहते रहते, तो एक इतना प्यारा बॉन्ड भी बना के आई हूँ और आदत सी रह पड़ गई घर में रहने, घर वालों के साथ रहने की। तो आई स्टार्टेड टू मिस दैट सो मच। तो पहली रात तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नींद भी नहीं आई क्योंकि अपने रूम की आदत पड़ गई है वहाँ पे। और यूवो के चीक्स को सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा हुआ, फिर आई गॉट बिजी एंड आई विल बी बैक टू होम वेरी सून। बाय द वे, मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स करे थे। पता नहीं क्यों मेरे को सनकी थी कि मेरे को वापस जाने का टाइम हो गया है मेरे को। फिर मैंने शॉपिंग करी है, तो ऑर्डर्स आते रहे। तो मैं दीज आर माई ऑर्डर्स। अब मेरे को मेरे पड़ोसी है यहाँ पे, उनको मैंने बोला है, और भी ऑर्डर्स थे तो वो पता नहीं, वो शायद से शाम को यहाँ पे आए, मतलब अभी है नहीं यहाँ पे 2 दिन से। आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्टे हेयर, तो मैं बाहर ही थी। तो फिर उनसे रिसीव तो करवा लिए। अभी मैंने डोर नॉक किया बट दे आर नॉट देयर। आई थिंक संडे की वजह से वो चले गए हैं। ठीक है, तो आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आज मैं अनपैक करूँगी अपना सामान एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अगर मैं ट्राई करूँगी उन चीज़ों को, मैं खुद भूल गई हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। मेरे को थोड़ी सी सनकी थी कि मेरे को लेने, बहुत टाइम में 1 महीने से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी थी। बट इट फील्स गुड व्हेन यू शॉप फॉर योरसेल्फ ना। तो मैं वही अनपैक करूँगी, देन आई विल शो यू दैट कि क्या क्या है यहाँ पर। और मेरा रूम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, वो भी ठीक करना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कि पहले व्लॉग बना लूँ या ये कर लूँ। आप लोगों से बात करना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें अपलोड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मुझे मिस कर रहे हो एंड आई डोंट वांट यू टू मिस मी फॉर लॉन्ग। बिकॉज पहले आदत डाल के ये करना बहुत बुरी आदत है ये, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। एनीवे, I'll unpack the things. I'll try to try that on myself and show you कैसा लग रहा है। आप भी मुझे बताना कि ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि नहीं। अगर साइज़ वाइज देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। फिर मेरे को वापस भी कर दूँगी चीज़ अगर मेरे को वो नहीं आया। मेरी बाजू बहुत दर्द कर रही है दोस्तों। तो गाइस, गर्मी बहुत है इसलिए फैंस ऑन है सारे। ठीक है, ये वाला मैंने फिर भी बंद कर दिया, बट अगर साउंड बाहर का आ रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी। सो एनीवे, ये चीज़ें मैंने कभी करी नहीं है बिकॉज देर आर सो मैनी एक्सपर्ट्स आउट देयर ऑन सोशल मीडिया जो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो मेरे को वो चीज़ें प्रोफिशिएंसी उसमें आई नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। जो मेरे पास आया है, आई विल ट्राई। फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ ये कि अनपैकिंग थिंग्स विद योर सेल्फ। मैं खुद भूल गई हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है कुछ। ये क्या था? आई थिंक इसमें ब्रेसलेट है। मैं खोल के दिखाती हूँ कि अगर वही है, ये ब्रेसलेट है या वॉच है। डोंट टेल मी यार, इतनी सी रिंग। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ छोटी सी रिंग यार। मैं 350 की ली आई गेस। ये तो बड़ा ही मुझे अपने साथ चीटिंग फील हो रही है रे। ये तो मेरे को वर्थ नहीं लग रहा यार। ये तो मैं मीशो से ले सकती थी मैंने, फिर भी पता नहीं मेरे को बहुत वजह था कि अच्छी सी चीज़ें लेनी है मेरे को, पर बहुत ऑर्डिनरी लग रही है। शायद पहन के ज़्यादा अच्छी लगे, बट मैं फाड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं वापस नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ अ रिंग, 300 समथिंग की थी आई गेस ये। बट अब ये पैकेट, यही वाला पैकेट मैंने मीशो से लिए। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सस्ती और अच्छी आ जाती है उसमें ना। एनीवे, ये पहली चीज़ है तो काइंड ऑफ ठीक है, पैसे खर्चने की आई थी फालतू। यही चीज़ मैं वहाँ पे 50 रुपये की ले सकती थी। एनीवे, पहले का रिव्यू आपको बता दिया। मेरे को काफ़ी
मेरे को आई एम फीलिंग अ बिट चीटेड बिकॉज इसी वाले डब्बे में मेरे को मीशो से बहुत सामान मैंने ऑर्डर करे हैं और इसी प्राइस पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ले चुकी हूँ और मेरे को डेली डेली शूट करना होता था, तो उसकी वजह से आई यूज़ टू प्रेफर टू गो फॉर सम चीप शॉपिंग रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एक्सपेंसिव जब आपको डेली टू डेली आपको वो करना ही है, क्योंकि यू हैव टू वेयर देन यू हैव टू चेंज इट बिकॉज यू कैन बी लाइक रिपीटिंग इट ऑल द टाइम ना। तो उस कंपैरिजन में क्योंकि ये बॉक्स वही है और इसके अंदर निकले इतना छोटा सा रिंग तो किफ़ायती नहीं लग रहा है, बट आई थिंक ठीक है, पहन के शायद अच्छा लगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। लग सकता है। एक वॉच भी मैंने ऑर्डर करी है इसके साथ में, इसके मैचिंग के लिए, बट एनीवे नेक्स्ट वाले में जाते हैं और आई डोंट नो व्हाट इट इज़। खोलती हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, देख देख के मेरे को याद आएगा कि हाँ ये वाला भी है, मेरे को टाइम नहीं लग पाया चेक करने का भी। एनीवे आई थिंक इट्स माई बूट्स, हील्स। तो हील्स ऑर्डर करी मैंने अपने लिए, ये है मेरी हील्स 38 साइज़। पता नहीं मैं ढंग से दिखा पा रही कि नहीं, एस्थेटिकली कैसे इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं वो सब मुझे नहीं आता है, फिर भी आई एम ट्राइंग। ये हील्स ली मैंने सिल्वर कलर की, पहन के पता चलेगा कि मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। लेट मी जस्ट ट्राई वेयरिंग देम। मेरे को लग रहा है एक साइज एक बड़ा होता है ना तो शायद पूरी, आई एक्चुअली डू नॉट लाइक इट कि मेरे को लगता है कि एक बार ले लूँ तो एक बार में ही अच्छा आ जाए, मेरे को चेंज करना एक्सचेंज करना फिर वो फील ना मेरा टूट जाता है जो मेरे को एक्साइटमेंट होती है अगर कोई मुझे गिफ्ट भी करे या मैं कुछ ख़रीद भी रही हूँ अपने लिए। तो आई वांट कि मैं आज ही अगर मैंने ऑर्डर करा है तो मैं इतना टाइम मैंने वेट किया तो उसके बाद अच्छी चीज़ आई, आई डोंट हैव टू डू द थिंग कि मेरे को वापस करना है फिर मेरा अगला ऑर्डर आएगा। तो मैं देखती हूँ यार, थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे स्लाइटली, पाँव में टैनिंग हो गई गाइस, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। एनीवे ये ऐसा आ रहा है, चलने के लिए ठीक है, बस मतलब लग रहा है एक साइज़ टाइट लग रहा है मेरे को। और ये मैंने पैंट्स वगैरह पहनूंगी तो उसके नीचे पहनने के लिए इट विल बी गुड ऑप्शन टू वेयर एंड मेरे को लग रहा है मेरे को शायद से एक साइज़ बड़ा मंगवा ही लेना चाहिए। सो गाइस पहनने के बाद मुझे बहुत कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है इनको पहन के, क्योंकि एक तो एक साइज़ छोटा है, ठीक है, तो पाँव में मेरे को बिल्कुल भी ब्रीद करने का मौका नहीं मिल पा रहा है इसमें। तो मैंने आई ट्राई टू पुट एन एक्सचेंज ऑफर बट मेरे को इस पे आ रहा है कि इस डिलीवरी एड्रेस पे एक्सचेंज ऑफर इज़ नॉट अवेलेबल, तो आई पुट इट ऑन रिटर्न। हील्स को पहनते हुआ बट कंफर्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब इतना भी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये रिटर्न में डाल रही हूँ मैं, 1-2 दिन में आ जाएगा रिटर्न डिलीवरी करने वाला। बाय बाय हील्स, आई डिडंट लाइक यू, सॉरी, गुड बाय। तुम बहुत अनकम्फर्टेबल थे, एक्सचेंज ऑफर होता तब भी मैं एक साइज़ बड़ा ले लेती, बट तुम तो लगता है अब तुम चले जाओगे, तुसी ना जाओ। हील्स को मैंने डाल दिया, बाकी रिटर्न करूँगी इसको, यहाँ डाल दिया इसे वापस इसकी जगह पे, पुटिंग इट बैक बिकॉज आई डोंट नीड इट। इसलिए मेरे को लग रहा है कि मेरा कट गया है, ये भी मुझे नहीं पसंद आया। अब देखती हूँ अगली क्या चीज़ है, ये भी मेरे साथ ऐसा नुकसान ना हो जाए, मेरे को बहुत बुरा लगेगा अगर ये भी बर्बाद निकली तो। मिंत्रा, यू डिड नॉट विन माई ट्रस्ट, इससे बेटर तो मीशो से, मीशो सस्ता भी लो, कम से कम दुख तो नहीं होता। इसमें क्या है, ये है अगला पीस, क्या लिया मैंने, ये भी मेरे को फुटवेयर ही लग रहा है, फुटवेयर ही है। आई गॉट देम, आई थॉट कि लेट्स बाय सम स्टफ which are comfortable for your formal wear, कुछ पहनना हो तो मैं देखती हूँ अगर मेरे को साइज़ में पूरा आएगा। सो ये है जो मैंने ली, इट विल गो विद जैसे फॉर्मल पैंट्स होगी उसके साथ में, ठीक है। और मैंने इसी कलर का एक बैग, टोट बैग भी मैंने ऑर्डर करा है, वो अभी तक नहीं आया आई गेस। ऑर्डर्स अगर पड़ोसी के पास, इनके पास अगर आ गए होंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसके साथ मैंने वो ऑर्डर करा है, तो उसके साथ मैच करने के लिए लिया। आई हैव अ सिमिलर वॉच एज वेल, तो आई वांटेड टू मेक दैट कॉम्बिनेशन कि मेरे पास फुटवेयर एंड माई बैग एंड माई वॉच इज़ ऑफ सेम कलर एंड रिंग भी मेरे पास है।
तो मैं रखने वाली हूँ, ये मेरे को ठीक लग गया, बुरा नहीं लग रहा, एटलीस्ट कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल आई विल गो विद द फ्लैट्स। तो ये चीज़ हो गई, 4 में से 2 चीज़ मैं काफ़ी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। रिंग मैं फिर भी देखूँगी, ये भी मैं शायद से वापस ही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट वाला काम नहीं लग रहा। यही मैं चीज़ कितनी बार बोला, मैं मीशो से भी ऑर्डर कर सकती थी, क्योंकि अगर इसे 90 में देना है, इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट ना। अगर मैं वहाँ से 300 रुपये का वो कर रही हूँ, तो वहाँ से मैं 50 रुपये की भी इस रिंग को ले सकती हूँ, तो मैं वहीं से ऑर्डर करूँगी ना। इट शुड हैव बीन डिफरेंट नो। एनीवे, अगला पैक, चलो शेरो कहाँ रख दिया मैंने, चाकू कहाँ रख दिया, चाकू कहाँ रखा, हियर इज चाकू, इसमें पता नहीं क्या है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, Van Heusen है, Van Heusen, ओके, दीज आर नाइस आई थिंक। साइज में देखती हूँ, बड़ा तो नहीं हो गया। तो ये है, ये भी मेरे को अच्छी लगी थी। प्राइस मैं आपको एक बार चेक करके बताती हूँ कितनी पड़ी थी। इट वॉज, आई थिंक इट वॉज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। तो आई थिंक आई लाइक दिस वन, मेरे को फोटो में भी अच्छा लगा था। इट्स फ्रॉम दी वैन ह्यूसन, आई थिंक आई प्रोनाउंस द नेम करेक्टली। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्रांड्स दो, बट अभी मैंने ट्राई किया है, मतलब मैं ले लेती हूँ, मेरे को इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं कि मेरे को इसका ही लेना है। बट आई थिंक क्वालिटी वाइज आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है फुटवेयर्स के लिए, बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर द कंफर्ट। टॉप में यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि टॉप आपको चेंज करते रहना है, बट फुटवेयर्स आपको कंफर्ट जहाँ पे वहाँ पे यू शुड इन्वेस्ट। तो ये हुआ, आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप इट, आई एम गोइंग टू कीप दीज 2। ये मेरे को पसंद आए हैं बिकॉज कंफर्टेबल हैं। बाकी 2, एक तो मैं रिजेक्ट कर ही चुकी हूँ, उसको तो मैं वापस करने ही वाली हूँ। द सेकेंड वन रिंग का मेरे को भी सोचना है क्या करना है। आपको ऑलरेडी बता दें 4 चीज़ें थी जो मैंने देखनी थी। बाकी पड़ोसी कपल के घर पे जाके मैं पूछती हूँ उनसे कि वो यहाँ पर हैं, वो ले लूँगी। मैं उसका अलग से व्लॉग बनाऊँगी, जितनी चीज़ें हैं, 4-5 पैकेट्स आई थिंक उनके पास भी है। तो इसमें से 2 मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, 2 मैं रख रही हूँ। 2 रिजेक्ट में से मतलब एक थोड़ा स्टैंड बाय मोड पर है, ही इज़ रिजेक्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई एम कीपिंग द फ्लैट्स, 2 पेयर्स ऑफ फ्लैट्स विच आर गोइंग टू हेल्प मी टू गो फॉर द like to wear it on a daily basis when I have to go out, because I think I don't need to wear heels on a daily basis because ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जल्दी, जो आगे पैकेट्स मेरे आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड हाँ, वट द मेन थिंग दैट आई हैव टू शेयर विद यू, आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हेन द टाइम इज़ suitable, when the time is good and when the time is like exactly correct। मैं कोई जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है हमेशा कि आपको मिलती कुछ चीज़ हो रही होती है, एंड देन something happens and it suddenly you get to know that it's not happening anymore. So I don't want to do that. I don't want to be so excited. I don't want to be too expressive of it, and then I end up getting upset. So मैं expectation भी नहीं रख रही हूँ अपने दिमाग में। I am keeping my head very cool because I have this confidence कि मैं vlogging के through भी आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ, and I will win you guys through my vlogging as well if other things do not work. So guys, thank you so much for watching. मिलते हैं next vlog में, और इंतज़ार कीजिएगा मेरा next vlog तक आने का। अगर मैं नहीं vlog बना पाई, अगर मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए already I want to say sorry because I'm liking to keep busy, but at the same time I want to stay completely connected to you as well, because आप लोग मेरे साथ तब थे जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। I was completely on a healing journey, and now I feel very much better, and with you guys I have this strength in me now that I will be able to conquer whatever comes in my way. At least मेरे पास इतनी mental capacity I feel that in my head, and with the grace of God, with the blessing of God, I think things are working out. At least I am prepared mentally and not being dependent on anyone. I am free from everything in my head. जो भी मेरे लाइफ में स्ट्रेस था, सब चीज़ें थी, वो सब चीज़ें मेरी हट गई हैं। जो हर्ट चीज़ें हुई, बट
I now realize that everything happened for a reason, because God didn't want me to compromise on any level, because I feel that I am made for bigger things in lives. And when some bad things happen in your life, that remember that God is never going to leave you. He will always guide you. You just have to be like submissive in the sense that you have to completely surrender yourself under His power, and then you will see that how magic works. And I feel that magic like working inside me. So with this note, with this positive note, I want to say thank you so much for watching my vlog, everyone. मिलते हैं next vlog में. I'll cook something for me. I'll do some cleaning of my house and I'll wash my face first. मुझे लगा क्योंकि face makeup करा है मैंने, and I have to get rid of it, and I have to feel completely fresh to start anew. By the way, what? By the way, guys, ठीक है, अब बाय बाय बाय. कब तक सुनोगे मुझे? बाय बाय बाय.